Hello, myself Sanjay Tiwari from Maths on Track. सबका गणित Mathematics for you, Mathematics for me, Mathematics for everyone. In this in this you will find different types of videos. आप देख रहे होंगे I am putting videos related to different types of exams. बोर्ड टारगेट है क्लास 11th क्लास 12th लिखा होता है थंबनेल पे बोर्ड। आपका जेई और एनडीए टारगेट है, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम वाइज मैं वीडियोज डाल रहा हूं। अगर आप उस वीडियोज को देखते हो तो यू कैन लर्न द ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स विथ एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ये नहीं कि मैंने कह दिया ये ट्रिक है तो मैं एक्सेप्ट कर लिए और उसको रट लिए। आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन विथ वेरी गुड इलस्ट्रेशन। यू विल एंजॉय वाचिंग दोज वीडियोज, और जब आप उसको देखेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपका टारगेट है, आपका वो टारगेट ड्रीम वो फुलफिल होगा, वो ट्रू होगा। आज जो मैं आपको लेकर आया हूं क्लास 11th का टॉपिक है फंक्शंस। ये लेक्चर जो मैं आज कवर करने जा रहा हूं डोमेन बताने जा रहा हूं। व्हाट इज डोमेन? बहुत बच्चे का ये टारगेट होता है या उसके मन में डाउट होता है या डोमेन होता क्या है। क्या डू मेंस एग्जाम, डू मेंस एग्जाम आईटी एग्जाम में मेंस होता है ना, जेई मेंस, तो डू अलग कर दो, मेन अलग कर दो। तो डोमेन पहले मेंस एग्जाम आपका टारगेट होना चाहिए, उसके बाद एडवांस वो रेंज होता है। तो ये दो वर्ड कॉमन होता है। फंक्शन, फंक्शन कैसे होता है? वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। एक्स क्या है? वेरिएबल है बच्चों। वाई एफ एक्स पे ऑपरेट हो रहा है, वाई निकल रहा है। तो एक्स को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये ध्यान में रखना, इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं एक्स को। और वाई को क्या बोलते हैं बच्चों? अगर जान रहे होगे तो डिपेंडेंट। ये दो वर्ड भी मैंने बता दिया। एक्स का ज्ञान रहेगा तभी ना वाई निकालोगे। इनपुट जो दोगे तभी ना आउटपुट मिलेगा। तैयारी कर ही नहीं रहे हो, रिजल्ट देखोगे कि मेरे बोर्ड में मैथ्स में 100 चाहिए, उसके लिए इनपुट आपको देना पड़ेगा। इनपुट जैसा दोगे वैसा आउटपुट दोगे, तो वैसा आउटपुट मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, डोमेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फंक्शन। इस पे कमांड होना चाहिए। डू मेंस एग्जाम फर्स्ट। तो y इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा। x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को क्या बोलते हैं बच्चों? डिपेंडेंट। x जब देते हैं तो y निकलता है, इसीलिए x फ्री है, डोमेन में कोई x ले सकता है। y जैसा x लोगे उसके हिसाब से y निकलेगा, इसीलिए उसको डिपेंडेंट कहा जाता है, वो निर्भर करता है x पे। इसका मीनिंग x जो है काफी इंपॉर्टेंट है निकालना, उसी के लिए हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन का मतलब एक्स को बताना, क्या क्या एक्स ले सकते हैं। जैसे मैं, मेरा कौन कौन सा मित्र है, उसके लिस्ट को तैयार करो, वो डोमेन समझ। क्योंकि कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो आई विल कॉल दोज फ्रेंड्स, तो लिस्ट वही डोमेन है। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन होगा तो आपको एक्स जमा करना। कर्ली ब्रैकेट में मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं सेट्स के थ्योरी में सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स फॉर विच वाई इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड और रियल हो जाए, ये ध्यान रखना। जैसा जो भी एक्स लोगे उसके लिए फंक्शन रियल होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। और दूसरा ये पॉजिटिव अप्रोच और निगेटिव अप्रोच। रियल में से ऐसा एक्स निकालेंगे, आर माइनस से थ्योरी में पढ़ा है डिफरेंस ऑप्शन, तो आर में से निकाल रहे हैं वो एक्स जिसके लिए वाई इक्वल टू एफ एक्स अनडिफाइंड हो जाए, अनरियल हो जाए। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर क्या लिख रहे हैं, तो डोमेन निकालने में फंक्शंस को ऑब्जर्व करके कॉमन लॉजिक नंबर थ्योरी का लगाओगे। तो मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। किसी ने कहा भैया इसका डोमेन बता दो,
अब बताओ यहाँ कौन कौन सा x ले सकते हैं जिसके लिए रियल है? तो बताओगे सर x तो कोई भी रखेंगे, को x0 लेंगे तो यहाँ f0, अगर x0 लेंगे तो 0 पे 0 देगा। यहाँ f अगर हम लोग x का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ 1 रखोगे तो ये 1 देगा। x का वैल्यू हाफ रखोगे तो इधर भी हाफ आ जाएगा तो हाफ मिलेगा। इसका मीनिंग कोई भी x रखते हो, पॉजिटिव निगेटिव, अगर तुम्हारा मन करे तो निगेटिव भी रख लो। अगर x का वैल्यू -3 लेते हो तो यहां भी -3 रखोगे। तो कोई भी x लेते हो तो ये फंक्शन कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है, इसी को तो रियल बोलते हैं राइट आंसर। तो अब किसी ने कहा इसका डोमेन बताओ, तो कलेक्शन ऑफ ऑल x, सारा x जमा करना है, फॉर विच y इक्वल टू fx इज डिफाइंड। अब बताओ ये तो सारा x ले सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? वी कैन टेक ऑल x, सो दिस इज डिफाइंड, दिस fx इज डिफाइंड फॉर ऑल x रियल। और x के बारे में ही तो बच्चों बात करनी है, तो आंसर अब क्या लिख दोगे फटाफट? तो डोमेन ऑफ f, शॉर्ट में मैं df लिख देता हूं, f यूज करेगा तो f, d ऑफ f का मतलब डोमेन ऑफ f लिख रहे हैं, उसको df लिख रहे हैं। तो बताओ क्या लिखना चाहिए? तो ऑल x फॉर विच दिस फंक्शन इज रियल। तो देख लो सारे x को ले सकते हो, तो आंसर लिख दोगे कैपिटल R, या कुछ लोग जानते होंगे इसको लिखा जाता है -∞ से +∞। आई थिंक ये आपका आंसर होगा। मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया, तो ये पॉजिटिव अप्रोच है कि हम लोग वो सारा x पता करें जिसके लिए फंक्शन रियल आउटपुट देगा, डिफाइंड होगा, वो सारे x को जमा कर। कभी कभी क्या है कि पॉजिटिव अप्रोच गड़बड़ कर देता है, तो हम लोगों को निगेटिव अप्रोच लेना पड़ता है, जैसे ये वाला निगेटिव अप्रोच। तो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं इस साइड में। अगर किसी ने कहा fx इज इक्वल टू 1/x, ध्यान से देखना, fx इक्वल टू 1/x। अब बताओ यहां देखो, जब भी डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, तो डिनोमिनेटर 0 होता है। तो लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है तो अनडिफाइंड होता है। क्या पढ़ा है? कोई पूछा 2 को 0 से डिवाइड करो, तो क्या पढ़े थे? अनडिफाइंड। तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ये सब कॉमन लॉजिक डोमेन में यूज करोगे, तो आप ये चीज यूज करेंगे, कौन सा x नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे मुझे 0 नहीं चाहिए, तो हम लोगों को 0 नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग दिस। तो ये देखो, ये जो x है नीचे, अगर तुम चाहोगे x 0 नहीं हो तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर में बच्चों क्या है? x 0 के बराबर नहीं चाहिए। तो जब 0 के बराबर नहीं चाहिए तो बाकी x तो ले ही सकते ना, क्योंकि नीचे हम लोग x1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, 0 लेकिन नहीं ले सकते। तो ये निगेटिव अप्रोच होगा कि हम लोगों को कौन सा x पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? क्योंकि वो x रखने से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब ये क्या लिखेंगे आंसर? तो fx इज अनडिफाइंड फॉर x इक्वल टू 0। देयरफॉर डोमेन ऑफ f क्या लिखोगे? r माइनस, तो कौन सा नंबर तुमको पसंद नहीं है? x। देखो r माइनस कौन सा x पसंद नहीं है? अनडिफाइंड है, अनरियल दे रहा है, x 0 के लिए, तो वो 0 को बाहर कर दो। यही आपका आंसर होगा इस सवाल के। तो आपको 2 अप्रोच मैंने बताया, एक बता पॉजिटिव अप्रोच, वो x बता दो जिसके लिए fx या y रियल हो, डिफाइंड आउटपुट हो। या दूसरा अप्रोच, फटाफट किसी में डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को 0 ऑब्जर्व कर लेते हैं, कहाँ कहाँ 0 होता है, और हम लोग रियल में से 0 निकाल देते हैं। ये ध्यान रखना, डोमेन और रेंज
सेट ऑफ रियल्स का सबसेट होगा, बस ये ध्यान रखना। तो ये दो अप्रोच हम लोग यूज करते हैं। अब एक तीसरा अप्रोच है प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। अगर ग्राफ पता हो तो शैडो ग्राफ का एक्स एक्सिस पे लाइट गिराओगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो ये तुम्हारा ग्राफ है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5। पढ़ा है लोअर क्लासेस में, वाई इक्वल टू 5 जो है वो बच्चों क्या होता है, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं इसको केवल लेने जा रहा हूं, यहाँ -1 मार्क कर देता हूं, और मैं यहां जो ले लेता हूं इधर 2 तक। ये ध्यान से देखना, ये 2 तक गया हुआ इक्वल टू 5। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है -1 से 2 में ड्रॉ कर रहे हैं। कौन सा, y इक्वल टू 5, या तुम कह सकते हो एफ एक्स इक्वल टू 5। अब किसी ने कहा कि इसका डोमेन बताओ, तो क्या करोगे, ग्राफ दिया ही है। अब ग्राफ जब दिया है तो उसका प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखोगे। प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं बच्चों, तो शैडो बनाते हैं। शैडो कैसे, तुम लाइट थ्रो करेगा ऊपर से, देखो रे ऑफ लाइट ऊपर से थ्रो करोगे, टॉर्च जलाओगे तो यहाँ इतने में शैडो बनेगा, क्योंकि ग्राफ यहाँ से यहाँ तक। तो जब तुम थ्रो करोगे प्रोजेक्शन इसका बनाओगे एक्स एक्सिस पे, तो मैं एरो से दिखा रहा हूं, ये सब प्रोजेक्शन का पॉइंट होगा। तो कितना पार्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, तो इसी को डोमेन कहोगे। जितना एक्स पे शैडो बनता हुआ दिखे किसी ग्राफ का, तो उसको बोलोगे डोमेन। तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए डोमेन में, तो आंसर डोमेन इज -1 से 2। एक्स के बारे में बात करना है डोमेन में, तो आंसर देख लो -1 से 2। यही आपका आंसर होगा। तो 3 अप्रोच मैंने बताया, क्या, एक एक्स, सारा एक्स बता दो जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो या रियल हो। दूसरा मैंने क्या बताया है, आर में से वो एक्स निकाल दो, आर का मतलब रियल, कैपिटल आर में से वो एक्स निकाल दो जिसके लिए एफ एक्स अनडिफाइंड या अनरियल हो। तीसरा मैंने क्या बताया, अगर ग्राफ गिवन हो, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, उसका शैडो बना लो, और जो जो एक्स तुमको दिखता है कवर होता हुआ उसको लिख दो इंटरवल के टर्म में। तो -1 से 2 मैंने लिख दिया, -1 पे क्लोज इंटरवल है, 2 पे भी क्लोज इंटरवल है, इसके बीच में सारा एक्स ले सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। नाउ मैं कुछ बेसिक रूल्स बताने जा रहा हूं डोमेन निकालने के लिए। क्या रूल्स ध्यान में रखना है, डोमेन का मतलब तो समझ ही गए होंगे। हम लोग एक्स के बारे में बात करें कि क्या क्या एक्स ले सकते हैं जिसके लिए आउटपुट जो हो वो डिफाइंड हो, रियल। 3 तरीका मैंने बताया, एक तो सारा एक्स बता दो जिसके लिए y इक्वल टू एफ एक्स रियल आउटपुट डिफाइंड हो। दूसरा मैंने बच्चों बताया r में से वो x निकाल दो जिसके लिए y इक्वल टू एफ एक्स जो हो अनडिफाइंड हो, इमेजिनरी हो, एग्जाम्पल भी मैंने लिया। और तीसरा रूल मैंने बताया ग्राफिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच। अगर कोई ग्राफ दे दिया तो उसका फटाफट प्रोजेक्शन शैडो बनाओ, किस पे, एक्स एक्सिस पे। जितना एक्स एक्सिस को कवर करेगा वही तुम डोमेन लिख दोगे। तो डोमेन में एक्स के बारे में बात करते हैं। तो कॉमन रूल्स डोमेन में ध्यान रखना है, डोमेन के लिए कॉमन लॉजिक ध्यान में रखना है, नंबर थ्योरी का लॉजिक ध्यान में रखना। क्या है नंबर थ्योरी का लॉजिक, सपोज एक फंक्शन एफ एक्स पी एक्स बाय क्यू एक्स, ध्यान से सुनना, पी एक्स पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स भी पॉलिनोमियल है।
अच्छा, केवल पॉलिनोमियल होगा, किसी ने कहा पॉलिनोमियल का डोमेन क्या बताओगे बच्चों? तो मैं इधर लिखने जा रहा हूं पॉलिनोमियल, एक स्पेशल केस हो गया पॉलिनोमियल। 9th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स, 10th में भी पढ़ा होगा। एग्जाम्पल, f(x) इज इक्वल टू 3x³ प्लस 5x प्लस 7। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ x³ है, यहाँ x है, यहाँ 7 है। तो पॉलिनोमियल का डोमेन जो होता है बच्चों, फिक्स कर लो कि पॉलिनोमियल का जो भी डोमेन होगा वो ऑल रियल होगा। पूरा रियल नंबर ले सकते हो, उसको कहा जाता है -∞ से +∞। तो पॉलिनोमियल जो है उसका डोमेन आज के बाद हमेशा रियल बताओगे। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है। इस तरीके से पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। अब देखो, एक मैं दूसरा यहां से शुरू कर रहा हूं। f(x) एक फंक्शन है, p(x) पॉलिनोमियल बाय q(x). तो तुम जानते हो नीचे वाला ऊपर जो है वो तो एवरीवेयर डिफाइंड है, नीचे वाले में तुम चाहोगे q(x) 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर थ्योरी में अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो f(x) जो है अनडिफाइंड हो जाए। अब कोई बोला तुम्हें एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल तो मैं लिख देता हूं, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 7। अब कोई बोला इसका डोमेन बताओ, तो ये देखो x प्लस 5 न्यूमरेटर में, x माइनस 7 डिनोमिनेटर में, ये 0 नहीं होना चाहिए। x इक्वल टू 7 के लिए 0 देगा। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, जो नहीं लेना है वो जल्दी खोज लेते हैं। किसी में कमी खोजनी है तो वो जल्दी खोज लेते हैं, तो वो कमी खोज लेते हैं। किसी ने कहा अपने मित्र का बताओ क्या क्या डीमेरिट्स है, तो आप फटाफट बता देंगे। पूछा जाए मेरिट्स बताओ, तो उसमें टाइम लगेगा। वही है, इसमें डीमेरिट जल्दी जल्दी बताना है। ये डीमेरिट है इसका, x इक्वल टू 7 लोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, f(x) इज नॉट डिफाइंड। क्या x इक्वल टू 7, देयरफॉर, तो ये बाहर करना पड़ेगा ना, 7 उसको पसंद नहीं है। बाकी कोई भी x लोगे तो कुछ ना कुछ नंबर देगा जो कि डिफाइंड नंबर है और जो कि रियल नंबर है। तुम्हारा मन करे 0 ले लो, 0 प्लस 5, 0 माइनस 7, तो 5 बाय माइनस 7 तो डिफाइंड तो है ही, लेकिन 7 इसको पसंद नहीं है। देयरफॉर डोमेन क्या लिखोगे बच्चों, R में से 7 को निकाल दोगे। यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज करना, नहीं तो सीवियर मिस्टेक माना जाएगा। तो ये एक कैटेगरी हो गया, रूल 1 मैंने कह दिया, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब रूल 2 पे चले आओ बच्चों। रूल 2 कहता है अगर स्क्वायर रूट को डिफाइन करना चाहते हो तो क्वांटिटी अंडर स्क्वायर रूट तभी डिफाइंड होगा जब उसके अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब बोलोगे इसका क्या मतलब है, अगर तुम स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नहीं लेते हो या 0 नहीं लेते हो तो इमेजिनरी आ जाएगा। पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा। तो मैं एग्जांपल ले देता हूं, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4। अब किसी ने कहा इसका डोमेन बताओ, तो ये कब डिफाइंड होगा, जब क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये दिस इज डिफाइंड इफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी। तो ये पॉजिटिव अप्रोच लिए कि क्या क्या x ले सकते हैं। तो आंसर क्या लिख दोगे, देयरफॉर डोमेन इज 4, 4 पे क्लोज रखना बच्चों, से इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे हमेशा ओपन रखना, 4 से इंफिनिटी। ये इंफिनिटी का साइन है, मैं थोड़ा साफ साफ बना देता हूं।
सोता हुआ 8 बना दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, सो रहा है 8। तो ये हो गया। अब ये देखो, ये हो गया स्क्वायर रूट में, कॉमन लॉजिक यूज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट। अब नीचे अगर स्क्वायर रूट हो तो दो चीज चाहेंगे, नीचे वाला क्वांटिटी जीरो भी नहीं हो और नीचे जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो पॉजिटिव भी हो। तो इसके लिए कंडीशन बच्चों क्या होना चाहिए, पी एक्स जो है पॉलिनोमियल वो होना चाहिए पॉजिटिव। एग्जाम्पल ले लो, जैसा अभी मैंने बताया है, किसी ने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स। अब किसी ने कहा डोमेन बताओ, तो 7 माइनस एक्स तुम चाहोगे, अब नीचे चला गया, तो नीचे चला गया तो पहले कैटेगरी में आ गया कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और दूसरा इस कैटेगरी में भी आ गया कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। तो इज डिफाइंड, ये डिफाइंड कब होगा बच्चों, जब 7 माइनस एक्स जो है तुम्हारा पॉजिटिव होगा। क्यों, रूल 1 एंड रूल 2 को फॉलो करा रहे हैं। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो 7 और इधर x को शिफ्ट कर दिया, ये इधर चला गया, तो x लेस देन 7 ही तो इसको बोलते हैं, x इज लेस देन 7। तो कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू लेस देन 7 को कैसे लिखते हैं, 7 से कम, और कहां तक जाएगा, कम जाएगा तो माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। यहां मिस्टेक मत करना। और ये ओपन ले रहे हैं, क्यों ओपन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ नाउ लुक एट अदर प्रॉब्लम्स। केवल मैंने आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताया है कि उसके अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मैंने बताया। तो देखते हैं न्यूमेरिकल, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, फर्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर। क्या चाहिए तुम्हें, डिनोमिनेटर जो है ये अंश और हर, तो हर हर महादेव कर दो, क्या, हर हर महादेव। तो ये जो है जीरो नहीं होना चाहिए, हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर। तो अब जानते हो सॉल्यूशन में बच्चों लिखने चाह रहा हूं, ये कहाँ कहाँ जीरो होगा, डिनोमिनेटर जहां जहां जीरो होगा वो पसंद नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो रखो फटाफट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। ये तो जान ही रहे हो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, फटाफट रूट्स निकाल लो। तो जब इसको सॉल्व करेगा तो दो फैक्टर आएगा, 10th में पढ़ा है, फैक्टराइज करोगे x प्लस 2 x प्लस 3, 3 इंटू 2 6, 3 प्लस 2 5, तो दो फैक्टर ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा -2, और यहां से सॉल्व करोगे तो मिलेगा x का वैल्यू -3, ठीक है। तो -2 एंड -3 पे डिनोमिनेटर जीरो हो गया। क्या आप जीरो पसंद करते हैं डिनोमिनेटर में, नो, पसंद नहीं, तो हर में जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो अब इसको बाहर कर दोगे, ये दोनों पसंद नहीं, कौन सा अप्रोच लेंगे, 3 अप्रोच मैंने बताया, निगेटिव अप्रोच, आर में से रियल, आर का मतलब राजस्थान मत समझ लेना, आर का मतलब रियल, रियल में से वो एक्स बाहर कर देना जिसको तुम पसंद नहीं करते हो। पसंद क्यों नहीं करते हो, क्योंकि अनडिफाइंड हो जा रहा। तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू -2 एंड -3, देयरफॉर। अब जब डोमेन बच्चों लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो जो पसंद नहीं है, नॉट डिफाइंड, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट डिफाइंड, तो मैंने वो x निकाल देते हैं, तो निकाल देते हैं, r में से -2 निकाल दिए, -3 निकाल दिए, क्योंकि न्यूमरेटर बेचारे को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई भी x ले सकता है, ही इज हैप्पी विथ एनी x। तो पहला क्लियर हो गया, ये डोमेन हो गया। ऐसे लिखा जाता है सेट थ्योरी से, r माइनस करली ब्रैकेट -2 -3, ये हो गया फर्स्ट नंबर का। नाउ कम टू सेकंड। अब स्क्वायर रूट है, तुम चाहोगे स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए और नीचे भी स्क्वायर रूट है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, और ये जीरो के बराबर भी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि हमें हर हर महादेव जो डिनोमिनेटर है उसमें 0 पसंद नहीं है, तो ये याद रखना। तो दिस सॉल्यूशन मैं लिखने जा रहा हूं, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ, कौन कौन सा दो चीज आप चाहेंगे, एक तो चाहेंगे कि x माइनस 4 जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, किसके अकॉर्डिंग, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, न्यूमरेटर में तो 0 ले सकते हैं। और एंड लिखना है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड, और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट है, तो 6 माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, और क्या 0 ले सकते हैं, नीचे तो 0 नहीं ले सकते, क्योंकि हर मादे वाला लॉजिक लगा देना, हर में डिनोमिनेटर में 0 नहीं लेना है। अब ये एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों को खुश रखना है। अब यहां से सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये इधर चला गया, और एंड तो तुम्हारे पास है ही, और ये इधर चला गया तो तुम्हारे पास मिला x, ये x इधर चला गया तो x इज लेस देन 6। अब तुम सेट थ्योरी से देखो क्या है, अगर कॉमन लेना चाहते हो तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये x का लाइन है, ध्यान रखना। अब x 6 से कम चाहिए तो 6 को मार्क कर दो, तो 6 से कम होने का मतलब इस एरिया में जाना है, और ये कह रहा 4 या 4 से ज्यादा चाहिए, तो 4 से ज्यादा ये एरिया है, तो मैं इसको रेड कर देता हूं, ये LHS का एरिया है, लेफ्ट हैंड साइड इनइक्वालिटी का एरिया है, LHS इसको मैं बोल रहा हूं, और इसको मैं RHS बोल रहा हूं, तो ये वाला RHS का एरिया है, ये जो आप ऊपर मास ठीक कर रहे हैं, ठीक है, ये RHS का एरिया। अब इन दोनों में कॉमन देख लो क्या x है, तो इन दोनों में जो कॉमन x तो मैं दिख रहा है वो यही दिख रहा है ना, x का वैल्यू जो है हम लोग ले सकते हैं 4 या 4 से ज्यादा, और 6 इनइक्वालिटी यहाँ बराबर के बराबर नहीं है 6, तो ये आंसर लेंगे। क्लियर? तो ये आपका डोमेन, फाइनली आंसर इस सवाल का क्या होगा, देयरफॉर डोमेन इज फोर क्लोज और 6 ओपन। तो इस तरीके से आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। ये दूसरा सवाल होगा। मैं अभी बेसिक न्यूमेरिकल बाय एंड बाय बढ़ूंगा तो आपको डोमेन का ऑल पार्ट क्लियर होगा, क्योंकि डोमेन जो है बायोलॉजिक नंबर थ्योरी का खूब यूज करना है। फंक्शन को ऑब्जर्व करो, पहले देखो फंक्शन को प्यार से, उसके बाद देखो नंबर थ्योरी का माइंड में ध्यान रखो। जब प्यार से देखोगे तो नंबर थ्योरी का लॉजिक अच्छे से यूज कर पाओगे। और कुछ आप ऑल फंक्शंस पढ़ेंगे तो डोमेन बाय एंड बाय लर्न करेंगे, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, 12th में पढ़ोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एज यू गो ऑन डोमेन आप निकालने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित, यू विल एंजॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हियर। तो आज जो मैंने बताया है उसको देखते हुए नेक्स्ट वीडियो पे आप टारगेट कीजिए, उसमें भी मैं डोमेन के बारे में बताऊंगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।